स्टूडेंट, हम लोग आज पढ़ेंगे जो मैं नहीं बन सका का तीसरा भाग। अब तक लेखक को चपरासी बनने की सूझ आ गई, परंतु एक दिन मैंने देखा कि घंटी बजाने वाले को नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि उसकी नौकरी 20 वर्ष के बाद की भी कच्ची थी मतलब सरकारी जो नौकरी है वो पक्की नहीं हुई थी, कच्ची थी, जिसे कभी भी छुड़ाया जा सकता था, है ना। और उसकी जगह एक नया आदमी आ गया जो हेड मास्टर साहब के घर मुफ्त में पानी भरा करता था, जो चपरासी का काम करता था और हेड मास्टर के घर में मुफ्त में पानी भरा करता था। वह बड़ा रोया, पर किसी ने न सुनी उसकी, है ना। जो पहला चपरासी था उसकी किसी ने नहीं सुनी। मेरा एक और सपना टूट गया। जो क्या था? चपरासी बनने का जो सपना था वो और टूट गया। मुझे तब लगने लगा कि यदि मैं पहलवान होता तो ऐसे अन्याय करने वालों की चटनी बना देता। मतलब अगर पहलवान होता, मेरे पास ताकत होती, तो जो ऐसे अन्याय करते हैं उनको मजा चखा देता। परंतु मैं बहुत ही दुबला पतला था उन दिनों, है ना। ये तब की बात है जब वो पतले दुबले थे। हम पिकनिक पर जाते तो मैं बनियान या कमीज पहनकर ही नदी में नहाने के लिए उतर जाता था। क्यों? क्योंकि उससे उसकी जो पसली होती ना वो पूरा दिखता था। क्योंकि मेरी सिकिया काठी को देखकर मित्र हंसते थे। सिकिया काठी मतलब जो दुबले पतले थे उनका शरीर पूरा दिखता था, है ना, पसलियाँ। फिर भी मैंने शरीर बनाने की तरफ कोई ध्यान न दिया होता यदि तभी मेरे दादाजी गांव से न आए होते। दुबले पतले थे तब उसका ध्यान नहीं गया था, है ना। अब उसका ध्यान गया, कब गया? जब उसके दादाजी गांव से आए। वे अंग्रेज़ों के समय में अड़ियल रिटायर्ड पुलिस अफसर थे। अड़ियल जो जिद्दी होते हैं, उनके कहने से मैंने सुबह सुबह चने खाकर दौड़ने की ठानी, है ना। दौड़ने से क्या होता है? शरीर बनता है, और चने खाने से भी ऐसे करके ना उसने क्या किया? सुबह सुबह चने खाकर दौड़ने की ठानी। अफवाह यह थी कि ऐसा करने से भी व्यक्ति पहलवान हो जाता है। मैं 2-3 तो ठीक ठाक दौड़ लिया, है ना। 2 दिन क्या हुआ? वो ठीक से दौड़ पाया, लेकिन तीसरा दिन एक मरियल सा परंतु फुर्तीला कुत्ता मेरे पीछे दौड़ने लगा, है ना। मरियल सा मतलब एकदम कमज़ोर दिखता था कुत्ता, लेकिन क्या था? फुर्तीला था और उसको दौड़ाने लगा। किसको? आपके लेखक साहब। उसने मुझसे प्रेरणा ली, या उसके दादाजी भी पुलिस में जासूसी कुत्ता रहे थे, कह नहीं सकता, है ना। ये व्यंग है कि उसने क्या है? कुत्ते ने मुझसे प्रेरणा ली होगी, है ना, या उसके दादाजी क्या पुलिस में जासूसी कुत्ता रहे होंगे। जैसे इनके दादाजी पुलिस में थे वैसे। उस दिन बहुत दौड़ा और शायद और दौड़ता रहता यदि सड़क से सटा हुआ वह गड्ढा ना होता। कुत्ता कुछ मजाकिया भी था। वह गड्ढे के किनारे तक आकर मुंह बनाकर भौं भौं करके हंसता रहा और वापस चला गया। मैं राणा सांगा की तरह यहाँ वहाँ से घायल हो गया। आप लोगों के लेसन में है ना राणा सांगा वाला, तो उसी का उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ वहाँ से वो घायल हो गए। लंगड़ाते हुए घर लौटने में मैंने तय किया कि अब घर लौटना चाहिए। पहलवानी में शरीर की तोड़ फोड़ में कई अवसर रहते हैं, है ना। पहलवानी में क्या है? शरीर की तोड़ फोड़ के कई अवसर होते हैं। अगर पहलवानी करते हैं तो बार बार लड़ाई करते हैं तो कई बार हाथ पैर टूटेगा। मैं तोड़ फोड़ के खिलाफ था। मैंने पहलवान बनने का इरादा छोड़ दिया। इसी बीच गांव में मेला लगा। उसमें एक जादूगर के खेल के बड़े चर्चे होने लगे। आप लोगों ने भी देखा होगा जादू। मैंने पहलवानी की याद के घावों का मलहम का लेप लगाया, है ना। जो पहलवान बनना चाहता था वो सपना भी उसका टूट गया, उसको छोड़ दिया उसने, और जादूगर का खेल देखने तंबू में घुस गया। वह क्या खेल था? मैंने तड़ाक से मतलब तुरंत तय कर लिया कि मुझे जीवन में जादूगर ही बनना है। उसने जब जादूगर का जादू देखा तो तुरंत निर्णय ले लिया कि उसे भी जादूगर बनना है। बढ़िया चमकीली
शेरवानी पहनकर रंगीन छींटदार साफा लगाए, है ना, सिर पर बांधते हैं, वह जादूगर जादू की छड़ी पानी के गिलास पर घुमाकर चुर्रेट बोलता और पानी की चाय बन जाती थी। उसने चुर्रेट बोल बोलकर कागज के नोट बनाए, लड़के को बकरा बनाया, लड़की को हवा में उड़ाया, खाली हाथ में हवा से लड्डू पैदा किया, है ना। ये सब जादू में होता है, लेकिन कुछ समय के लिए, है ना। और खाली डिब्बे में से कबूतर निकाले। मैं अभिभूत हो गया। अभिभूत मतलब उसकी बातों में, उसके जादू को देखकर उसी में खो गया, है ना, मतलब उससे बहुत प्रभावित हो गया। यह हुई ना बात, है ना। जो जादू देखा उसको कह रहा है कि यह हुई ना बात। मैं उस दिन चुर्रेट बोलता हुआ घर वापस गया, क्योंकि दिन भर चुर्रेट सुन रहा था। स्कूल में हेडमास्टर साहब का कमरा खाली पाकर मैंने उनकी मेज से चमकीली काली छड़ी उठा ली, जो क्या है, हेडमास्टर के पास होती थी ना छड़ी, जिसकी मार द्वारा वे बिना चुर्रेट बोले हम लोगों को मुर्गा बनाया करते थे। हेडमास्टर को चुर्रेट नहीं बोलना पड़ता था। मैंने छड़ी लेकर सुबह सुबह जादूगर के तंबू में जा पहुंचा। सोचा था कि उनसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी जादू सिखा दें। जादू सीखकर मैं हेडमास्टर साहब को बकरा बनाना चाहता था, क्योंकि वो बहुत मारते थे। मैंने तंबू में झांक कर देखा। तंबू होता है ना ऐसे, आप लोग टीवी में देखते होंगे। जादूगर अपने लड़के को डांट रहा था। जादूगर क्या है, अपने बच्चे को डांट रहा था। पैसे की इस कदर तंगी है और तू लड्डू खरीद कर पैसे फूंक आया। मैले कुचैले कपड़े में टूटी खाट पर पड़े उस जादूगर को रुपयों के लिए रोते देखकर मैं दंग रह गया। क्यों दंग रह गया? क्योंकि यही वो व्यक्ति था जो क्या करता था, कागज से रुपए बनाता था, हवा में मिठाई बना लेता था और अपने बच्चे को मिठाई खरीद के खाने के लिए डांट रहा था, है ना। उसकी यह दुर्दशा, है ना, जो ऐसा काम करता है उसे रुपयों के लिए रोता देखकर वह दंग रह गया। मुझे वास्तविकता के इस कठोर संसार ने गहरा धक्का दिया, है ना। जब उसने इस वास्तविकता को जाना तो उसको धक्का पहुंचा और मेरा यह सपना भी टूट गया। इसके बाद जैसे तैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने जीवन को बहुत पास से देखा। इसके असर से मैं कविताएं और कहानियां लिखनी शुरू कर दी। मैंने तय किया, ये उसी समय की बात नहीं है, अब ये बड़े होते गए, बहुत दिनों की बात है ना। जीवन में क्या है, उतार चढ़ाव, उसको देखते रहे, बीतते गया। फिर उन्होंने क्या की, कविता और कहानियां लिखनी शुरू कर। मैंने तय किया कि मैं लेखक बनूंगा, परंतु आज भी जब मुझे याद आता है कि मैं बचपन में इन सब के अलावा बस ड्राइवर, हलवाई, दर्जी, सड़क कूटने वाला, इंजन का इंचार्ज, थानेदार, नौटंकी का डांसर, सर्कस का जोकर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि सब कुछ एक साथ बनना चाहता था, तो बड़ी याद आती है अपनी किशोर उम्र की, है ना। क्या क्या दिन थे वे भी। हम जब बच्चे होते हैं तो हमें किसी बात की कोई तनाव नहीं रहता, हमें टेंशन नहीं रहता, है ना। हम जो बनना चाहते हैं, जिसको भी देखते हैं, आप लोग भी सोचते होंगे, पापा को, मम्मी को देखते हो तो मैं टीचर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, है ना। तो आप लोग क्या करोगे, आप मेहनत करते जाओ, ये समय की बात है ना। आप लोगों को मेहनत से नहीं हटना है, वो बात की बात है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को पाठ अच्छा लगा होगा।